की वैल्यू गिवन होगी उसको आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर p1 की पावर k1 p2 की पावर k2 अप टू pr की पावर kr। इस फॉर्म में आपको फैक्टर आपको निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको n की वैल्यू देनी पड़ेगी, इंटीजर डेटा टाइप, ये हमने लिखा है लॉन्ग इंटीजर n। प्रोसीजर गिव अस 2 रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जो हम प्रोसीजर डिफाइन करने वाले हैं, यहाँ से हमें 2 रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक तो हमें मिलेगा एन एरे होल्डिंग प्राइम फैक्टर्स एंड एन इंटीजर टेलिंग अस हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स और वी हैव फाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे आपने n की वैल्यू 20 दी है, 20 के फैक्टर हैं वो आपके होते हैं 2 टू द पावर 2 into 5। जो प्रोसीजर हम डिफाइन करने वाले हैं वो इस फॉर्म का होगा लॉन्ग, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आपकी लॉन्ग डेटा टाइप की आएगी। फैक्टर हमने डिफाइन किया है, प्रोसीजर का नाम दिया हमने फैक्टर, क्योंकि हमें n की वैल्यू देनी है और हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं n के कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं। तो उसके लिए हमने प्रोसीजर का नाम डिफाइन कर दिया फैक्टर, एंड ये हमने लिखा है लॉन्ग डेटा टाइप का, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू ये है रिटर्न करेगा। और उसके अंदर हमने प्रोसीजर के अंदर हमने 2 आर्गुमेंट्स लिए हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट है आपका लॉन्ग n एंड सेकंड आर्गुमेंट है आपका लॉन्ग स्टार एफ लिस्ट। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे स्टार है, ठीक है। जैसे हमने कॉल बाय वैल्यू में किया था तो वहाँ पे डबल n और डबल एफ लिस्ट लिखते, और कॉल बाय रेफरेंस करना है तो एंड का लगाते हैं, हम एंड ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पे हमने लगाया स्टार। तो ये जो स्टार जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ये एक्चुअली डिनोट करता है पॉइंटर को। पॉइंटर क्या काम करता है, जस्ट मेमोरी एलोकेशन क्रिएट करता है और उसकी जो वैल्यू होती है मेमोरी लोकेशन की वो याद रखता है। तो जो आप यहाँ पे अगर इसको प्रोसीजर को अगर कॉल करेंगे, जैसे अगर आपने कॉल किया फैक्टर एन की वैल्यू 20 दे दी है आपने, और यहाँ पे आपका अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी एफ लिस्ट के लिए। एफ लिस्ट के अंदर हम स्टोर कराएंगे, उसको मैं मान लेता हूँ प्राइम अंडरस्कोर फैक्टर, एंड फिर यहाँ पे आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कि कितने जो है आपकी मेमोरी एलोकेशन जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको जस्ट n की वैल्यू तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, तो n की वैल्यू 20 हो जाती है, बट ये जो लॉन्ग स्टार जो लिखा है एफ लिस्ट, तो जो स्टार जो होता है वो आपका एक्चुअली में यहाँ पॉइंटर डिनोट करता है। और पॉइंटर क्या करेगा, जो एफ लिस्ट जो आपका जो एरे बनेगा प्राइम फैक्टर के लिए वो वहाँ पे खाली मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, मेमोरी की लोकेशन देगा आपको, और मेमोरी की लोकेशन देगा। जैसे कॉल बाय रेफरेंस में हम ओरिजिनल वैल्यू पे हम काम करते हैं, तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी मेमोरी लोकेशन की आप वैल्यू जो है अपडेट करा सकते हैं। खाली ये मेमोरी लोकेशन की वैल्यू देता है कि यहाँ पे ये मेमोरी है, इसका नंबर ये है, उसको ये याद रखता है, और वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो आप अपडेट करा सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू। द फर्स्ट आर्गुमेंट जो n जो है वो आपका है द नंबर वी वांट टू फैक्टर, जोन सी नंबर जिसका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ पे n की वैल्यू देंगे। द सेकंड आर्गुमेंट जो है आपका एफ लिस्ट है, दिस इज एन एरे टू होल्ड द आंसर, यानी कि जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो हमें यहाँ पे इसके अंदर एफ लिस्ट के अंदर हमें स्टोर कराने हैं। और एंड द टाइप ऑफ एफ लिस्ट इज लॉन्ग स्टार, ये हमने यहाँ पे लिखा लॉन्ग स्टार, तो जो टाइप है वो आपका लॉन्ग स्टार है। द स्टार इंडिकेट्स द F list is an array. Technically, it denotes this is a pointer. The long to the left of the word factor, यानी कि इसके बारे में बात करता है ये। This signifies that factor returns a long integer value, the number of prime factors we have found. तो ये सेकंड जो पॉइंट है ये आपको देगा कि कितने प्राइम फैक्टर हमारे पास मिले हैं, तो वो ये वैल्यू हमारे पास लॉन्ग जो डेटा टाइप है वो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे रिटर्न कराएगा फैक्टर। एंड और ये जो प्राइम फैक्टर जो फर्स्ट है वो एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा 2 to 5। टेक्निकली जो द एफ लिस्ट है, दिस इज अ पॉइंटर इज रेलेवेंट टू अस ओनली इन दिस रिगार्ड, although C++ uses call by value as it a standard way to passes the argument to procedure, the array f list is not copied to the factor procedure। क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार लगाया है तो ये आपका कॉपी नहीं करेगा, जैसे वो आपका होता है कॉल बाय वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमने स्टार लगाया है तो ये आपका कॉल बाय वैल्यू नहीं है, तो इट विल नॉट कॉपी द वैल्यूज इन एफ लिस्ट। इंस्टेड द लोकेशन और द पॉइंटर दैट इज पॉइंटर ऑफ द एरे इज सेंट, यानी कि खाली लोकेशन जो है वो आपका प्रोवाइड करता है। Therefore, the factor procedure is capable of modifying the elements of F list।
तो जो एफ लिस्ट के जो आपकी जो वैल्यू है वो आप अपडेट करा सकते हैं। इन पॉइंट है कि द फैक्टर प्रोसीजर हैज नो मैकेनिज्म टू एंश्योर द एफ एरे एफ लिस्ट कंटेन इनफ एलिमेंट टू होल्ड द प्राइम द प्राइम्स फाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा है 20 लिखा है, तो 20 के पास आपके पास आएंगे 2 2 की पावर 2 एंड 5, तो यानी कि आपके पास 3 मेमोरी जो है एलोकेट करेंगी 2 2 एंड 5, तो 3 पोजीशन आपको होल्ड करानी पड़ेगी। तो ये कहता है कि देयर इज जो फैक्टर प्रोसीजर जो हम डिफाइन करने वाले हैं, इट हैज नो मैकेनिज्म टू एंश्योर कि जो आपका जो एफ लिस्ट जो आपने डिफाइन किया है, जो सेकंड आर्गुमेंट आपने डिफाइन किया है लॉन्ग स्टार एफ लिस्ट, तो यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इंश्योर करता है कि कितने प्राइम फैक्टर आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको 3 मिले हैं, हो सकता है आपके पास 5 फैक्टर मिले, आपके पास 10 फैक्टर मिले किसी नंबर के, तो इसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे पता चले कि हमारे पास इतने फैक्टर्स आएंगे। तो ये जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द यूजर टू बी श्योर दैट द एरे इज लार्ज इनफ टू होल्ड द आंसर। तो आपको जो एरे की जो वैल्यू देनी पड़ेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको ऐसा देनी है कि जो n की जो प्राइम फैक्टर है वो इसके अंदर आ जाए, मेमोरी एलोकेशन के अंदर आ जाए। इफ द साइज ऑफ योर कंप्यूटर इज लॉन्ग इंटीजर इज 4 बाइट्स, देन दीज इंटीजर आर लेस देन 2 की पावर 32 एंड देयरफॉर नो लॉन्ग कैन हैव मोर देन 32 फैक्टर्स। यानी कि अगर आपके पास जो है आपका जो कंपाइलर है लॉन्ग डेटा टाइप जो है आप अगर उसमें यूज करते हैं, अगर वो 4 बाइट्स अगर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो आप जो है मैक्सिमम 32 जो है ये एलोकेशन जो है मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जो कि मेमोरी एलोकेट करता है 64 बिट्स अगर मेमोरी एलोकेट करता है ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, देन इन दैट केस एफ लिस्ट हैज एट लीस्ट 64 एलिमेंट्स एंड नो प्रॉब्लम कैन अराइज। यानी कि जो आपके प्राइम फैक्टर होने वाले हैं उनकी जो पोजीशन है वो 64 पोजीशन तक वो होल्ड कर सकता है। सो इन दिस केस देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको प्राइम फैक्टर एंड ये हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि 200, यानी कि 200 हमने मेमोरी जो है एलोकेट कर दी है एफ लिस्ट के अंदर एंड लॉन्ग, और ये हमने लिख दिया एन फैक्टर्स, और उसके बाद हमने कॉल किया है एन फैक्टर्स इक्वल टू फैक्टर्स को हमने कॉल किया है, और ये जो है रिटर्न करेगा कि जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे वो वैल्यू एन फैक्टर के अंदर स्टोर कराएगा, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 60 कॉपी हो जाएगी, यानी कि 60 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और यहाँ पे जो है आपकी खाली क्योंकि हमने लिखा है प्राइम फैक्टर लिखा है, तो ये क्योंकि हमने स्टार डिफाइन किया हुआ है प्रोसीजर को, तो ये जो है खाली मेमोरी एलोकेट करेगा प्राइम फैक्टर 0, प्राइम फैक्टर 1, प्राइम फैक्टर 2 एंड अप टू प्राइम फैक्टर 199। तो यानी कि 200 जो है मेमोरी एलोकेट इसने करा दी है। अब आप इस पे अपडेट करा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कि आफ्टर दिस कोड रन्स एन फैक्टर्स होल्ड 4 पोजीशंस, यानी कि 60 के जो फैक्टर होंगे वो आपके आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपकी 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो जो पहली पोजीशन है 0 वाली उसमें 2 स्टोर हो जाएगा, सेकंड वाली जो फर्स्ट वाली पोजीशन है यहाँ पे 1 जिस पे लिखा हुआ है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 वाली इंडेक्स में 2 स्टोर होगा, 1 वाली इंडेक्सिंग में फिर 2 स्टोर होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्सिंग है उसमें हम 3 स्टोर कराएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्सिंग है वहाँ पे आप 5 स्टोर कराएंगे। तो टोटल आपके पास जो है 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये फैक्टर जो है आपका 4 की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि n फैक्टर्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, एंड जो एरे जो है वो हमें रिटर्न कराएंगे, वो एरे यहाँ से 0 से लेके 3 तक ही मेमोरी एलोकेट करता है। उसके बाद की जो वैल्यू आपके पास बच गई 4 से लेके 199 तक, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी अनअफेक्टेड रहेंगी बाय दिस कॉल फैक्टर। ये हमारे पास एल्गोरिथम है। नेक्स्ट पॉइंट एल्गोरिथम, जो भी आप n की वैल्यू आप देंगे उसको हमें फैक्टर कैसे करना है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर n की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है, फैक्टर हमें निकालने हैं, अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो गई यानी कि माइनस, मैंने मान लिया माइनस का 100, तो माइनस 100 में अब इसके फैक्टर कैसे निकालें, तो क्या करेंगे, n को जो है हम रिप्लेस करा देंगे माइनस n से, इफ कंडीशन अप्लाई करके, इफ n इज नेगेटिव देन वी कैन रिप्लेस n बाई माइनस का n, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी। अब हम इसके फैक्टर हम निकालेंगे। अगर n की वैल्यू अगर 0 होती है, एक केस ये बच गया, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो 2 केस ये हुए। तो अगर n की वैल्यू 1 होती है तो इसके पास कितने प्राइम फैक्टर होते हैं,
1 के पास तो कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे 0। और 0 अगर n की वैल्यू 0 दी है तो यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर होंगे, इसके लिए हम रिटर्न कराएंगे -1, रिटर्न -1। ठीक है, अब आपके पास बच गया n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कोई भी आपका नंबर है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम क्या करेंगे, एक तो इंडेक्सिंग हम सेट करेंगे idx के नाम से, जो कि करंट जो पोजीशन है उसकी 0 होगी, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, जैसे प्राइम फैक्टर 0, प्राइम फैक्टर एंड उसके 200 पोजीशन हमने डिफाइन की थी। तो पहली पोजीशन यानी कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1, फिर अप टू 199, तो इतनी इंडेक्सिंग होगी प्राइम अंडरस्कोर फैक्टर। तो सबसे पहला काम है इंडेक्सिंग हम सेट करेंगे idx इक्वल टू 0। तो अब इंडेक्सिंग 0 सेट कर दी है, अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्या जो आपका नंबर है n, जो आपका नंबर था उसको वो 2 से डिविजिबल है क्या। अगर 2 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, n मैंने चेक किया क्या n जो है 2 से डिविजिबल है, सबसे पहला काम। अगर n जो है 2 से डिविजिबल हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहली जो पोजीशन है यहाँ पे 2 स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब फिर जो आपकी वैल्यू होगी उसको हमने कर दिया, क्योंकि n से 2 से हमने डिवाइड कर दिया है, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी n/2 बचेगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है n डैश, इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से। तो फॉर एग्जांपल अगर ये डिवाइड हो जाता है 2 से, तो 2 से अगर डिवाइड होता है तो फिर हम यहाँ पे idx की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो idx की वैल्यू इंक्रीज होती है तो 1 वाले पोजीशन पे हम 2 की वैल्यू स्टोर कराएंगे। फिर जो n डैश आया है आपका, फिर चेक करेंगे क्या 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगले वाले इंडेक्सिंग में 2 स्टोर करा देंगे। एंड ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक 2 के प्राइम फैक्टर हमें, जब तक ये कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होता है। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। अब 3 से चेक करना है, फिर हम चेक करेंगे क्या नंबर जो है आपका 3 से डिविजिबल है, तो आपकी जो इंडेक्सिंग सेट है वो हम इंक्रीज कराएंगे, वहाँ पे हम 3 स्टोर करा देंगे। एंड कंटिन्यू इन द सेम वे जैसे हमने 2 के लिए किया था। अब फिर जो है हम 4 के लिए चेक करेंगे। 4 जो है आपका वो डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि 4 जो होता है आपका 2 की पावर 2 में होता है, तो 2 वाले फैक्टर हम सारे यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। उसके बाद फिर 5 से चेक करेगा एंड सो ऑन। तो ऐसे हम जो है प्रोसीजर काम करेंगे। तो एल्गोरिथम है ये आपका फैक्टर के लिए। सबसे पहला काम है कि मेक श्योर दैट n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर n की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो आपको उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा -n, सो इट विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी। उसके बाद idx जो है ये हम डिफाइन करेंगे, दैट विल बी 0। idx इंडेक्सिंग सेट हम ले रहे हैं क्योंकि f लिस्ट के अंदर जो है पोजीशन 0, 1, 2 अप टू जो है आपके 199 तक, तो ये इंडेक्सिंग इसके लिए हम यूज करेंगे idx। फिर हम सेट करेंगे d इज इक्वल टू 2, यानी कि जो करंट डिवीजर है। पहले हम 2 से चेक करेंगे क्या डिवाइड होता है 2 से। सबसे पहले अब n की वैल्यू थी, अगर नेगेटिव है तो ये वाला केस हो गया, n की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 है, तो 2 केस हमारे पास बचे हैं। तो क्या n की वैल्यू 1 के इक्वल है, अगर n की वैल्यू 1 है तो हम रिटर्न करा देंगे 0 को, एंड रिटर्न कराएंगे idx क्योंकि अभी तो हमारे पास 0 है, यानी कि इसके बाद तो कोई फैक्टर नहीं है, तो वी विल रिटर्न idx यानी कि कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो प्रोग्राम इज फिनिश्ड एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ idx, दैट इज द नंबर ऑफ डिविजर्स। अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न करा देंगे कि इसके पास -1 से हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न -1। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लिया कि n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तभी हम कर रहे हैं। अगर 0 है तो हम वहाँ पे रिटर्न कराएंगे -1। तो ये 2 केस तो आपके पहले ही डिस्कार्ड हो गए हैं। n की वैल्यू नेगेटिव तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, n की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न कराएंगे -1। सो वी हैव अज्यूम दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपकी वैल्यू जो होगी n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो केस फर्स्ट n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो हम रिटर्न कराएंगे idx को, यानी कि इसके पास 0 प्राइम डिविजर्स हैं, कोई भी प्राइम डिविजर नहीं है। तो अब आया n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट। अब हम चेक करेंगे डज d डिवाइड्स n, यानी कि d की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो क्या 2 डिवाइड करता है n को। अगर 2 डिवाइड करता है देन सेव d इन द फर्स्ट idx, यानी कि जो आपकी 0 वाली जो इंडेक्सिंग सेट है वहाँ पे आप 2 स्टोर कराएंगे एंड इंक्रीज द इंडेक्सिंग बाय 1, तो idx की वैल्यू हो जाएगी अब 1।
फिर n को जो है ये आपका जो वैल्यू आई थी n को वो हम माने थे n डैश यानी कि n/2, तो उसको d की वैल्यू है हमारी 2 है, तो n/d। तो अब इस नंबर को हम दोबारा चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है फिर हम स्टोर कराएंगे, अदरवाइज ऐसे ही हम मूव करते हैं। तो अब जो आपका नया नंबर आया है n/d यानी कि n/2 था, पहले 2 से डिवाइड किया था हमने, तो रिप्लेस करेंगे n को n/2 से। उसके बाद रिप्लेस करने के बाद ये फिर यहाँ पे वापस आ गया है, कहाँ पे जाएंगे हम, ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम वापस जाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर चेक करते हैं क्या n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम रिटर्न करा देंगे IDX को, जो भी आपका करंट वैल्यू होगी, कितने प्राइम फैक्टर हैं। अदरवाइज 1 नहीं है तो जो आपकी वैल्यू थी n/2, फिर उसको चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है तो जो IDX था उसके अंदर आप 2 स्टोर करा देंगे। फिर चेक करेंगे क्या 1 है, तो ये तब तक आपका काम करता रहेगा जब तक इसके पास ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। यानी कि 2 के जो प्राइम फैक्टर हैं, जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर थे 2 वाले, तो ये तब तक काम आपका करता रहेगा जब तक कि सारे 2 के फैक्टर नहीं मिल जाते हैं। अब 2 के फैक्टर अगर मिलना बंद हो गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं करता है, अब n की वैल्यू 1 आ गई, तो देन वी आर डन, ठीक है, तो उसको रिटर्न करा देगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, d की वैल्यू जो है, अगर अब आपके पास यहाँ पे आएंगे, अगर d जो है डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि रिप्लेस करने के बाद फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जब 2 डिवाइड नहीं करेगा अपडेटेड वैल्यू को n/d को, आप डिवाइड नहीं करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे d की वैल्यू बाय 1, तो d की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी 3। फिर हम तो ये आपका लूप गया ऊपर, तो फिर डज 3 डिवाइड करेगा n को, डिवाइड करता है तो इंडेक्सिंग सेट हम स्टोर कराएंगे और n की वैल्यू हो जाएगी n/3 से हम रिप्लेस करा देंगे और उसके अंदर हम उसकी वैल्यू अपडेट कराते रहेंगे। फिर d की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। तो ये आपका काम करता रहेगा और कब तक काम करेगा, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, फाइनली तब आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि n को हम रिप्लेस कराते रहेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 20 है, जैसे n की वैल्यू होगी 20, तो 20 है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, तो जो आपका जो पहली पोजीशन है वहाँ पे आपको स्टोर कराना है 1। फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, इससे रिप्लेस करना है, तो आपके पास आएगा 10। फिर हम चेक करेंगे क्या 10 जो है आप अपडेटेड वैल्यू 1 के इक्वल है, क्या ये जो n है क्या 1 के इक्वल है, नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे क्या 2 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, तो फिर IDX की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे हम स्टोर कराएंगे 2 स्टोर हो गई। उसके बाद ये अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। अब क्या n की वैल्यू जो है 5 के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएंगे अब, फिर n की वैल्यू इंक्रीज होगी 3, क्या फिर 3 जो है डिवाइड करता है 5 को, नहीं करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड करेगा 5 को, नहीं करता, तो फिर हम d की वैल्यू इंक्रीज कराएंगे, फिर 4 हो जाएगी। फिर हम चेक करेंगे क्या 4 डिवाइड करता है 5 को, नहीं करता है, फिर d की वैल्यू इंक्रीज कराएंगे तो d की वैल्यू होगी 5। अब 5 क्या डिवाइड करता है 5 को, यस डिवाइड करेगा, तो ना आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो यहाँ पे आप 5 स्टोर करा देंगे और 5 स्टोर कराने के बाद इसको हम रिप्लेस कराएंगे n/d से, यानी कि 5/5 यानी कि 1 हो जाएगी। तो अब n की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम रिटर्न कराएंगे IDX को, यानी कि आपके पास कितने हैं 3 प्राइम फैक्टर हो गए एंड यहाँ पे बस आपका रिटर्न कराते ही आपका जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारी हेडर फाइल है, इफ नॉट डिफाइंड फैक्टर _h देन वी आर गोइंग टू डिफाइन द फैक्टर h। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये हमने कमेंट में लिखा है, द फैक्टर an integer n, the prime factor are saved in the second argument, the f list. It is the user responsibility to ensure that the f list is large enough to hold the prime numbers. If n is negative, then we replace minus factor by minus ka n. If n is 0, then we will return minus ka 1. If n is equal to 1, then the procedure return 0 and no prime factor are saved in the f list. उसके बाद हमने लिखा है पैरामीटर n, ये आपका फर्स्ट पैरामीटर रहेगा। उसके बाद लिखा है पैरामीटर f लिस्ट, ये आपका सेकंड पैरामीटर रहेगा जो कि एरे होल्ड करेगा, एन एरे होगा टू होल्ड द प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट जो है हमने लिखा है रिटर्न,
दैट विल रिटर्न द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कितने प्राइम फैक्टर आए हैं एन के। लिखा है लाइन नंबर 17 में लॉन्ग फैक्टर लॉन्ग एन कॉमा लॉन्ग स्टार एफ लिस्ट। ठीक है, इफ एन इक्वल टू जीरो देन वी हैव रिटर्न माइनस का वन, तो इफ एन इक्वल टू जीरो देन रिटर्न करा दिया हमने माइनस का वन। इफ एन इज नेगेटिव देन वी कैन रिप्लेस एन बाय माइनस का एन। ठीक है, तो आपकी एन की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी। इफ एन की वैल्यू वन है देन रिटर्न करा देंगे हम जीरो, यानी कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। नाउ अब आपके पास आ गया एन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमने लिखा है इनिशियल आईडीएक्स इज जीरो, तो यहाँ पे हो गया एट दिस पॉइंट वी नो एन इज ग्रेटर देन वन। सो इंडेक्सिंग ये हमने डिफाइन कर दिया, इंडेक्सिंग इज जीरो एंड इंटीजर डी इज टू, ये आपका करंट डिविजर हो गया। नाउ इफ एन इज ग्रेटर देन वन तभी आपका ये काम करेगा, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो ये आपका वाइल लूप जो है आपका काम करेगा। ठीक है, उसके अंदर भी हमने वाइल लूप दिया है, वाइल के अंदर भी हमने वाइल का यूज किया है। तो ये हमने लिखा लाइन नंबर 33 से वाइल एन इज ग्रेटर देन वन, एंड उसके अंदर भी हमने वाइल का यूज किया है। ये आपका जो है फर्स्ट वाला जो वाइल लूप है लाइन नंबर 33 का जो एंडिंग होता है वो आपका होता है 40 पे। उसके बाद हमने लिखा 34 में भी हमने वाइल लूप लिखा है, ये आपका जो एंड होता है वो आपका एंड होता है 38 पे। तो दो वाइल लूप है, वाइल के अंदर हमने वाइल का यूज किया है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूपिंग। तो जो वाइल वाला लूप है स्टार्टिंग में लाइन नंबर 33 में वो चेक करेगा कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। फॉर एग्जांपल हमने एन की वैल्यू दी थी 20, तो यस एन इज ग्रेटर देन वन। तो फिर हम उसके अंदर दोबारा से हम कॉल करेंगे इफ एन डिवाइड मॉडलो हमने अप्लाई किया है डिवाइड इक्वल टू जीरो, इफ एन मॉडलो डी इक्वल टू जीरो, तो ये चेक करेगा क्या करंट डिविजर जो हमारा था 2 था क्या 2 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे एफ लिस्ट आई डी एक्स, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा देंगे जो आपकी डी की वैल्यू है। फिर हम करेंगे इंक्रीमेंट करा देंगे आई डी एक्स को बाई वन, और आपको एन का किससे रिप्लेस करना था एन बाई डी से, तो वो हमने यहाँ पे रिप्लेस करा दिया है। ठीक है, तो ये तब तक काम करता रहेगा जब तक पहले 2 के फैक्टर नहीं मिल जाते हैं। जब 2 के फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जैसे ही हमने अभी देखा था 5 आ गया था, तो 5 आ गया था तो ये डिवाइड नहीं करेगा, तो फिर डी की वैल्यू जो है हम इंक्रीमेंट कराएंगे, क्योंकि ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा जब 2 के फैक्टर पूरे पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद हम डी की वैल्यू इंक्रीमेंट कराएंगे बाई वन, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर डी की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो डी की वैल्यू 3 हो गई है, तो फिर हम चेक करेंगे क्या एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। यस, अगर ग्रेटर देन वन है देन वी आर डन। फिर हम ये फिर लूपिंग कराएंगे, ठीक है, पूरे जो फैक्टर हैं हमारे पास वो चेक करेंगे। अब 3 के फैक्टर कंप्लीट होने के बाद फिर डी की वैल्यू इंक्रीज कराएंगे, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर जो एन की वैल्यू हम चेक करेंगे क्या ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है तो 4 से हम चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 4 के प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ये आपका 2 में आ जाएगा। फिर डी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 5, फिर यहाँ पे चेक करेंगे क्या एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो फिर हम यहाँ पे 5 के फैक्टर कंप्लीट निकालेंगे। तो ये आपका जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ऊपर जो हमारा वो रिटर्न करा देंगे आई डी एक्स को, उतने हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे। तो रिटर्न करा दिया हमने आई डी एक्स फाइनली। तो ये आपका जो है प्रोसीजर है। तो उसके बाद हमने ये नेक्स्ट प्रोग्राम लिखा है, फैक्टर को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। तो हैश इंक्लूड फैक्टर डॉट एच, ये हमने हेडर फाइल जो है यहाँ पे उसको हमने इंक्लूड किया है। हैश इंक्लूड आईएसटीएम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कमेंट्स के अंदर लिखा हमने प्रोग्राम टू टेस्ट द फैक्टर प्रोसीजर इंटीजर मेन, और इसके अंदर हमने लिखा है लॉन्ग एफ लिस्ट एंड 100, यानी कि ये 100 जो है पोजीशन जो है वो आपकी होल्ड करेगा। एफ लिस्ट 0, एफ लिस्ट अप टू 99, तो एफ लिस्ट 0 से लेके एफ लिस्ट 99 तक ये आपकी यानी कि 100 पोजीशन ये होल्ड करेगा। उसके बाद हमने लिखा फॉर लॉन्ग एन की वैल्यू 1, एन इज लेस देन इक्वल टू 100 एन प्लस प्लस, एंड ये यानी कि हम निकालना चाहते हैं 1 से लेके 100 तक के हम फैक्टर निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है फॉर लॉन्ग एन की वैल्यू 1, यानी कि एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, एन इज लेस देन 100 एन प्लस प्लस इंटीजर एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या करेगा कि कितने प्राइम फैक्टर आए हैं उसको रिटर्न करेगा, एंड आल्सो फैक्टर एन कॉमा एफ लिस्ट। ठीक है, तो ये एन फैक्टर एन से आप कॉल करेंगे क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले आपका कॉल होगा फैक्टर 1 एंड एफ लिस्ट, ये आपका ये इसको खाली मेमोरी एलोकेशन देगा कि ये आपके पास 100 पोजीशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको कॉल करेंगे, अब ये जो हमने प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है तो वो आपका प्राइम फैक्टर निकालेगा एंड कितने प्राइम फैक्टर है वो आपको देगा। तो यहाँ पे तो एन की वैल्यू 1 है तो इस केस में हमने लिखा था कि इसके पास 0 प्राइम फैक्टर होंगे,
तो वो यहाँ पे n की वैल्यू जो है n फैक्टर के अंदर जो है 0 आ जाएगा। तो सी आउट n की वैल्यू यानी कि 1, फिर ये हमने 1 टैब स्पेस का स्पेस दिया है तो यहाँ पे 1 टैब का स्पेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर हम रिटर्न कराएंगे फॉर k की वैल्यू 0, k इज लेस देन n फैक्टर्स, क्योंकि n फैक्टर्स तो उसको हम कॉल करेंगे k प्लस प्लस सी आउट एंड एफ लिस्ट की। तो जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई होगी वो हम यहाँ पे आउटपुट कराएंगे बाई वन स्पेस। फिर जो है हम इसको क्या करेंगे, सी आउट एंड कर देंगे, सी आउट एंडल। फिर ये 1 के लिए केस चलेगा, फिर n की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर 2 के लिए हम चेक करेंगे, फिर 3 के लिए एंड 100 तक हम चेक करेंगे कि कितने प्राइम फैक्टर आए। इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो था आपका यहाँ पे था, हमने लिखा था क्योंकि हमने लिखा सबसे पहले n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 के लिए हमने लिखाना था प्राइम फैक्टर, कितने प्राइम फैक्टर है, सो इट विल रिटर्न 0। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आई है। फिर n की वैल्यू इंक्रीज हुई 1 से, सो n की वैल्यू होगी 2, तो 2 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो वो आपकी वैल्यू आ गई है 2। फिर n की वैल्यू इंक्रीज होगी 3 से, तो n की वैल्यू होगी 3 के प्राइम फैक्टर केवल 3 आए हैं। फिर 4 के कितने प्राइम फैक्टर आए हैं, 2। तो ये आपका एफ लिस्ट की जो अंदर जो वैल्यू थे इंडेक्सिंग सेट से जो हमने दिया है वो उसको प्रिंट आउट कर रहा है, सेकंड वाला लूप। फिर n की वैल्यू इंक्रीज हुई 5, तो 5 के प्राइम फैक्टर, फिर 6 के प्राइम फैक्टर एंड सो ऑन। तो ये लिए में जब n की वैल्यू 100 थी, उसके बाद यहाँ पे 100 के प्राइम फैक्टर आए। तो 100 कितना होता है, ये होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 2255। ये 99 की फैक्टर है, 98 के फैक्टर है, 97 की फैक्टर है। तो ये हमने फैक्टर जो है हमने निकाले।